पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान और जुआन ताओ जेम सेक्ट में शामिल होना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ के एल्डर को 10,000 सिक्कों का नोट देते हैं ताकि उसकी मदद से वो उन्हें सेक्ट में ज्वाइन करवा दे। इसलिए वो एल्डर उन्हें अपने सेक्ट में लेके आता है, जहाँ पे उन्हें एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और उसके बाद ही ये लोग पास हो सकते हैं। और वो एग्जाम ये होता है, सामने जो पहाड़ बना है उस गेट के पास 2 घंटे के अंदर में ही पहुँचना होगा। इसलिए सारे डिसाइपल उस पहाड़ की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जुआन जुयान को घसीटते हुए सभी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो भी 2 घंटों के अंदर उस गेट तक पहुँच सके। और जुयान तो वहाँ पे खड़े होके ये सोच रहा होता है कि आखिरकार इस जगह पे ऐसी कौन सी खतरनाक चीज हो सकती है जो कि कोई भी सेक्ट इतने आसानी से किसी को अपना डिसेबल थोड़ी ना बना देगा। लेकिन जुआन तो उसे कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं दे रहा था। वो उसे घसीटते हुए आगे लेके जा रहा होता है कि तभी थोड़ी दूर आने के बाद जुयान को चारों तरफ धुआं दिखाई देता है और उसी धुएं के अंदर से किन्मू सामने से चल के आ रही होती है। ये देखकर जुयान तो एकदम ज्यादा खुश हो जाता है और किन्मू उससे कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हो, तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे लिए कितना इंतजार किया। तो जिस पर जुयान कहता है, मैंने भी तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, लेकिन इस तरह से नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे सच में नहीं आई हो और ये जो धुआं है वो मुझे इल्यूजन दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो इसी वजह से मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। और जो उसका शक होता है वो बिल्कुल ही सही होता है। फिर थोड़े ही पल में किन्मू वहाँ से गायब हो जाती है कि तभी वहाँ पे जो धुआं फैला था उसके अंदर जो भी जाएगा उसे अजीब अजीब ख्याल दिखाई देने लगेंगे और जो भी उसके दिमाग में चल रहा होगा वही उसकी आंखों के सामने दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसलिए जुयान को सामने किन्मू दिखाई देती है क्योंकि वो हर समय किन्मू को ही याद करते रहता है। और अब जुयान वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और जहाँ पे कुछ और लोग जो कि इस सेक्ट में शामिल होने आए थे वो लोग भी अजीब अजीब हरकतें करते हुए दिखाई देते। एक तो पेड़ को ही अपनी गर्लफ्रेंड समझ के उसे गले मिलना शुरू कर दे, तो वहीं जुयान को दूसरा आदमी दिखाई देता है जो कि उस गेट को छूने ही वाला था, पर वो कूदते साथ ही वहाँ से नीचे आ जाता। तब उसे पता चलता है वो जिस चीज को छूने जा रहा था वो गेट था ही नहीं, उस धुएं ने उसे बेवकूफ बना दिया, इसलिए वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गया होता है। तभी थोड़ी दूर आने के बाद उसे ऐसे ही लोग अजीब अजीब हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग तो आपस में ही बातें कर रहे थे, मैं तो जल्द से जल्द ही उस गेट को छू लूंगा, इसलिए तुम्हारे पास जितने पैसे वो मुझे लाके दे दो, इसलिए मैं इस सेक्ट में शामिल होने के बाद तुम्हें इस सेक्ट में शामिल करवा लूंगा। तो वहीं जुयान वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और जब वो थोड़ी दूर आता है तो उसे जुयान कहीं पर दिखाई नहीं देता है। उसे तो समझ ही नहीं आता है कि जुयान आखिरकार कहाँ चला गया। फिर तभी उसे छत के ऊपर 2 लोग दिखाई देते जो कि बिल्कुल टाइटैनिक वाले पोजीशन में खड़े होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि आसपास बिल्कुल समुंदर है और वो लोग एक नाव के ऊपर खड़े हैं जो कि टाइटैनिक। और ये देखकर जुयान तो एकदम हैरान था, ये तो बड़े अजीब लोग हैं यहाँ, आखिरकार इन लोगों के दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही थी, वही चीजें तो ये धुआं उन्हें दिखा रहा है। फिर तभी वहीं पे जुआन भी आ जाता है जो कि सबसे ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा था। वो बिल्कुल लड़कियों जैसी हरकत करते हुए जुयान के पास आ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जुयान उसे अपनी पावर की मदद से अटैक करते हुए उसे दूर कर देता है। और जैसे ये वाला अटैक उसे लगा था उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है, वो भी इल्यूजन से बाहर निकल के आ गया होता है। फिर तभी जुयान उससे कहता है, मैंने तो तुम्हें शरीफ समझा था लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो कैसे अजीब अजीब ख्याल चलते। लेकिन तभी जुयान उससे कहता है, अरे मैंने वो तो अनजाने में कर दी, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते, लेकिन वहाँ पे सारे के सारे लोग अपने ही ख्यालों में घूमते, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो लोग यहाँ पे आए क्यों थे। फिर जुयान से कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है ताकि हम इन लोगों को इनके ख्यालों से बाहर निकाल सके। तो जिस पर जुयान कहता है, हाँ मेरे पास एक आइडिया, लेकिन जो लोग यहाँ इस सेक्ट में शामिल होने के लिए आए हैं वो सभी चोर डाकू लग रहे हैं और ये लोग तो सिर्फ यहाँ पे लालच की वजह से आए हैं ताकि वो एक बार सेक्ट में शामिल हो जाए तो इन्हें आगे चल के काफी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। अगर हम कैसे भी करके इनके सारे पैसे निकाल ले तो इनके ऊपर जो ख्याल आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो आसानी से उस गेट के पास पहुँच जाएंगे और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। और ये सारे के सारे लोग खुद ही अपने पैसे निकाल के फेंक देंगे। तो जिस पर जुआन मान जाता है, फिर वह सबसे पहले उसके पास जितने भी पैसे होते हैं
वह सभी को लेकर गॉड की मूर्ति के पास आता है और वहाँ पे आने के बाद उनसे कह रहा होता है कि मेरे पास जितने भी पैसे हैं ये सारे के सारे मैं आपको देता हूँ, बस आप मुझे उस गेट तक पहुँचा दो। और जैसे ही वो वहाँ पे पैसे देता कि सामने लगा हुआ धुआं जुयान अपनी पावर की मदद से थोड़ा सा हटा देता है। यह देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये धुआं हट कैसे गया। कि तब उन्हें वहाँ पर जुआन अपने सारे पैसे फेंकते हुए दिखाई देता है और यह देखकर सारे लोग समझ जाते हैं अगर हम अपने सारे पैसे फेंकेंगे तो हो सकता है यहाँ पे जितना भी धुआं है सारा गायब हो जाए। फिर उसके बाद उनके पास जितने पैसे होते हैं वो सभी लोग अपने अपने पैसे फेंकना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे वो पैसे फेंक रहे होते हैं तो वैसे वैसे वहाँ का धुआं गायब होने लगता है और अब सारे के सारे लोग इल्यूजन से बाहर निकल कर आ जाते हैं और जैसे उनका इल्यूजन खत्म होता है वो सब के सब उसी गेट की तरफ भागते हैं जिसे छूने के बाद ये लोग सेक्ट में शामिल हो सकते हैं। तब वहीं पर जुआन जितने भी पैसे गिरे होते हैं उन सभी को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो वहीं पर जुआन को एक आदमी उसके पास जितने भी पैसे होते हैं उसमें से एक सिक्का निकाल कर उस गॉड की मूर्ति के पास रखते हुए दिखाई देता है और उसे ही रख कर वो प्रार्थना करने लगता है कि कैसे भी करके ये लेवल पास करा दे ताकि मैं इस सेक्ट के अंदर जल्द से जल्द ज्वाइन हो सकूं। ये देखकर तो जुयान एकदम हैरान रह जाता है, ये तो कितना बड़ा कंजूस आदमी है, इसके पास इतने सारे पैसे हैं और इसने डाला भी तो सिर्फ एक सिक्का और फिर वहाँ पे जितना धुआं होता उसकी तादाद और भी बढ़ा देता है। ये देखकर तो आदमी भी डर चुका था। फिर उसके पास जितने भी पैसे होते हैं उस सारे पैसे को जल्द से जल्द उस गॉड की मूर्ति के पास रख देता है ताकि धुआं कम हो सके। और जैसे उस मूर्ति के पास अपने पैसे रखता है फिर वहीं पे जो जितना धुआं होता है उन सभी को खत्म कर देता है, जिसे देखकर वो आदमी भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था और फिर वो भी वहाँ से उस गेट को छूने के लिए चला जाता है ताकि वो इस सेक्ट में शामिल हो सके। तो इसी तरह से यहाँ पे जितने भी लोग इस सेक्ट में शामिल होने के लिए आए थे वो सारे के सारे लोग उस गेट को छू लेते हैं, जिस वजह से सभी लोग पास हो जाते हैं। कि तभी ताऊ जेम्स सेक्ट के लीडर को एक आदमी शराब ला के देता है और साथ ही वहाँ पे कुछ फ्रूट्स भी थे, लेकिन वह देख उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है क्या तुम मेरी पोजीशन के बारे में नहीं जानते, ऐसी छोटी मोटी चीजें मुझे ला के मत देना। तो फिर एल्डर कहता है आप इतनी दूर से यहाँ पे आए हमारे लिए ये तो बहुत अच्छी बात है, बस आप यहाँ पे आकर हमारे खाने की चीजों की बुराई मत करो। फिर वो लीडर कहता है तुम्हारे सेक्ट के अंदर इतने लोग ज्वाइन होने के लिए आए हैं लेकिन तुम्हें उतना अच्छा तरीका नहीं आता कि किस तरह से डिसाइपल को सेक्ट में ज्वाइन किया जाता है, इसलिए मैं तुम्हें अच्छी तरीके बता सकता हूँ ताकि तुम कुछ अच्छे टेस्ट रख के उन डिसाइपल को सिलेक्ट कर सके। तभी वहाँ पर वो सारे के सारे डिसाइपल आ जाते हैं जिन्होंने उस गेट को छुआ था और फिर सारे डिसाइपल को देख वो लीडर भी हैरान रहता है और वो उस एल्डर से कहता है ये जितने सारे डिसाइपल यहाँ पे आए हैं इनमें से कोई भी मुझे जेंटलमैन टाइप का नहीं दिखा, ये तो सबके सब शराबी और जुगाड़ी दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इन सभी को सेक्ट में शामिल करना बिल्कुल भी अच्छा डिसीजन नहीं होगा और ये लोग आगे चल के कैसे अच्छी कल्टीवेशन करेंगे, ये लोग तो उसे भी ढंग से पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन तब वो एल्डर कहता है इन्हें एक मौका तो देना चाहिए सीखने का और सभी को दूसरा मौका तो दिया ही जाता है, क्या पता सेक्ट में शामिल होने के बाद ये लोग सही हो जाए। और ऐसा तो नहीं है कि जिसके पास पावर हो वो उसका घमंड करने लगे। और यह सुनकर वो लीडर कहता है मैं समझ चुका हूँ तुम तो मेरी ही बुराई कर रहे हो, और इसीलिए वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। फिर तब यह देख एल्डर कहता है मेरे पास कहाँ से इतनी हिम्मत आएगी जिससे मैं तुम्हारी बुराई करूँ, मैंने तो बस इन लोगों के लिए ऐसा कहा था और मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं आपको बुरा भला कहूँ, लेकिन उनकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसी लीडर को बुरा भला कह रहा था। और ये सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान और बाकी ताऊ जेम्स सेक्ट के अंदर आ गए होते हैं ताकि वहाँ पे आने के बाद वो सभी उस सेक्ट को ज्वाइन कर सके, और उस सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए उन्हें पहाड़ पे जो गेट बना है उसको 2 घंटे के अंदर पहुँचकर छू के आना होगा और तभी वो लोग उस सेक्ट में ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन जैसे वो सभी लोग वहाँ से निकलते हैं उनके सामने अजीब सा धुआं आने लगता है, जिस वजह से सारे लोग अलग अलग ख्यालों में खो जाते हैं। लेकिन जुयान सारे धुओं को खत्म कर देता है, इसलिए काफी सारे डिसाइपल इस टेस्ट को पास कर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग जितने भी लोग सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए आए थे उन सारे के सारे लोगों ने इस टेस्ट को पास कर लिया होता। ये देखकर एल्डर भी एकदम हैरान था कि आखिरकार इतने सारे लोग एक साथ इस टेस्ट को कैसे पास कर सकते हैं, कोई भी फेल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो धुएं वाला फॉर्मेशन पूरे जंगल में फैलाया था कहीं वो फॉर्मेशन बंद तो नहीं हो गया। मैं तो बच्चों की तरह कमजोर नहीं था कि कोई भी इतनी आसानी के साथ उस धुएं से बाहर निकल सके, और वो भी सिर्फ 2 घंटे के अंदर। तो जरूर ही वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई होगी, तो इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। कि तभी वो लीडर उस एल्डर का मजाक उड़ाते हुए कहता है इतने सारे डिसाइपल सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्या तुम्हारे पास उतनी जगह भी है कि ताकि इन सभी डिसाइपल
उनकी सही जगह मिल पाए। लेकिन वो एल्डर तो काफी ज्यादा परेशान और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो क्या करे, जिनमें से वो काफी सारे डिसाइपल इसमें से साइड कर दे। और फिर उसके बाद उसे एक आइडिया आता और वो अपने एक और डिसाइपल को बुलाने के लिए कह देता। और वहीं पे जुआन से कह रहा होता है कि हमने यहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी लोगों के पैसे जमा कर लिए, ये तो बहुत ही ज्यादा, हम इसमें से आधा चुरा लेते हैं और आधा उस एल्डर को डोनेट कर देंगे। तो फिर जुआन कहता है, क्या तुमने नहीं सुना था कि एल्डर ने साफ साफ कहा कि हमें काफी सारे पैसे डोनेट करने, इसलिए हमें ये पैसे उस लीडर को ही देने हैं, इसमें से हम कुछ भी नहीं निकाल सकते। लेकिन जुआन तो काफी ज्यादा परेशान होता है और वो कहता है, लीडर ने तो इतने सारे पैसे नहीं मांगे थे, इसके अंदर तो कम से कम 10,000 चांदी के सिक्के हैं, हम तो इसमें से 5,000 आसानी से निकाल सकते हैं और 5,000 उस लीडर को दे देंगे। लेकिन जुआन तो उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो इस सेक्ट के अंदर शामिल होना ही है, तो इसके लिए मैं 10,000 के इससे ज्यादा भी चांदी के सिक्के मिलेंगे तो मैं उसे भी डोनेट कर दूंगा। किसी तरह से भी मुझे इस सेक्ट में ज्वाइन होना है, क्योंकि इस पैसे से तो गरीब लोगों की मदद होगी, सारे पैसे डोनेशन में ही जाने, तो तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है, तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए। फिर तभी ये सुनकर जुआन उससे कहने लगता है, ठीक है, अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ इन सारे पैसे को डोनेट करने के लिए, आपने तो मेरी आंखें खोल। लेकिन जुआन तो मन में सोच रहा होता, मैं इतने सारे पैसे इसलिए उस लीडर को देना चाहता हूँ ताकि वो सीधा सीधा मुझे इस सेक्ट का को डिसाइपल बना, क्योंकि जब इतने पैसे उसके पास जाएंगे तो उसका दिमाग तो ऊपर नीचे हो जाए और वो बड़ी आसानी के साथ मुझे अपना को डिसाइपल बना सकता है, इसीलिए मैं अपने पैसे उसको देना चाहता हूँ। तभी वो एल्डर उन सभी लोगों से कहता है, आप सभी को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन, जो कि आपने इतनी आसानी के साथ पहला टेस्ट पूरा कर लिया, लेकिन हमारे सेक्ट में शामिल होने के लिए आपको एक और टेस्ट देना होगा और वो टेस्ट ये होगा कि कोई भी हमारे सेक्ट के को डिसाइपल 3 मूव से बच गया तो उसे इस सेक्ट में शामिल कर लिया जाएगा और जो नहीं बच पाया उसे सीधा सीधा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और साथ ही जितने वो डिसाइपल 3 मूव से बच जाएगा उसे डायरेक्टली इनर डिसाइपल में प्रमोट कर दिया जाएगा और उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप सभी को मेरे को डिसाइपल से बचना होगा। ये सुनकर सारे के सारे डिसाइपल हैरान और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि पहले तो यहाँ पे एक ही रूल था कि जो उस पहाड़ पे बने हुए गेट को 2 घंटे के अंदर छुएगा वो इस सेक्ट में शामिल हो सकता है। आखिरकार इस लीडर ने रूल कैसे बदल दिए? तो इसके बाद सारे के सारे लोग आवाज उठाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वो एल्डर नहीं सुनता और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता ताकि सभी लोगों को डरा कर उन्हें शांत कर सके। इसके बाद वो अपने को डिसाइपल सबके सामने लेके आता। वो डिसाइपल सारे लोगों से कहता है, जिसके अंदर हिम्मत है वो मेरे सामने आए। ये देखकर सारे के सारे लोग डरे होते। आखिरकार हम लोग पहली बार तो इस सेक्ट में शामिल होने के लिए आए और डायरेक्टली हम को डिसाइपल इन मूव से कैसे बच सकते हैं? ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। तभी एक को डिसाइपल से फाइट करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन वो को डिसाइपल अपने स्वॉर्ड स्लैश का अटैक करते हुए 1 सेकंड के अंदर उसे उड़ाकर वहाँ से दूर फेंक देता है जहाँ पे वो मारा जा चुका था। ये देखकर वहाँ पे खड़े सारे के सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन सभी की हिम्मत जवाब देने लगती है, इसलिए उन सभी को वहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें देख जुआन तो समझ गया होता है कि ये सेक्ट किसी भी डिसाइपल ज्वाइन नहीं करना चाहता, इसीलिए उसने को डिसाइपल को यहाँ पे बुलाया ताकि वो 2-3 डिसाइपल इतने बुरी तरीके से मार के खत्म कर दे। तो इस वजह से बाकी जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं वो सभी के डर के मारे यहाँ से भाग जाएं और फिर यहाँ पे ज्वाइन होने वाला कोई रहेगा ही नहीं। इसलिए एल्डर ने ये फैसला लिया कि अपने को डिसाइपल से सबकी फाइट कराना चाहता है। ये तो बिल्कुल गलत है। और वहीं पे एल्डर उस लीडर से कह रहा होता है, कोई तो मेरे सेक्ट का मजाक उड़ाना चाहता था, लेकिन अब देखो उसकी बोलती बंद हो चुकी है। और इतना कह के वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता और साथ ही उसने ये सारी चीज उस लीडर के लिए कही ताकि वो उसकी बेइज्जती करवा सके। ये सुनकर उस लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने टेलीपैथी पावर का इस्तेमाल करते हुए जुआन से बहुत दूर खड़े होते हुए बातें करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो उससे कह रहा होता है, जहाँ पे तुम खड़े हो यह अभी जतियान सेक्ट है और असली ताऊ जेम सेक्ट तो मेरा है, जहाँ से मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं तो बस यहाँ पे एक मेहमान की तरह। तो तुम ताऊ जेम सेक्ट में ज्वाइन होना चाहते थे ना, इसलिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें सबसे पहले इस जतियान सेक्ट के डिसाइपल को यहाँ से उठाकर दूर फेंक देना है और अगर तुमने ऐसा करते जतियान सेक्ट की बेइज्जती करवा दी तो मैं तुम्हें ताऊ जेम सेक्ट का सीधा
सीधा को डिसेबल बना दूंगा। और मेरे ख्याल से तुम यही चाहते थे कि तुम ताओ जेमसेक्ट के को डिसेबल बना कि इस चेतियान सेक्ट। और ये सुनकर जुयान भी हैरान रहता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिरकार ये सेक्ट है कौन सा, लेकिन उसे समझ आ गया होता है कि अगर उसे ताओ जेम सेक्ट में शामिल होना है तो उसे इस को डिसेबल को यहाँ से हटाना होगा। तो उसके बाद ही वो लीडर उसे अपने ताओ जेम सेक्ट का को डिसेबल बना दे। लेकिन जुयान उससे कहता है मुझे आपका को डिसेबल नहीं बनना, मुझे उससे भी अच्छी पोजीशन चाहिए। ये सुनकर वो लीडर भी हैरान था, जहाँ पे वो उससे कहता है तुम्हें अभी मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि मैं ही तुम्हें जीजी एकेडमी तक ले जा सकता हूँ, जहाँ जाने के बाद तुम अपनी वाइफ से मिल पाओगे। और अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो तुम हमेशा के लिए यहीं फंस के रह जाओगे। इसलिए जुया उस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है और फिर जुतियान सेक्ट के उस को डिसेबल के पास आ जाता है, जहाँ पे उसे देख को डिसेबल कहता है लगता है तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत आ चुकी है जो तुम मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ पे आ गए हो। तो चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा हिम्मत। इसके बाद वो सबसे पहला अटैक जुयान के ऊपर कर देता है, लेकिन जुयान तो बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक से बच जाता है। और फिर जुयान उससे कहता है तुम्हारा पहला अटैक खत्म हो गया, तुम्हारे पास 2 और अटैक बाकी है। तभी गुस्से में वो को डिसेबल अपना एक और खतरनाक अटैक जुयान के ऊपर करने वाला होता है, लेकिन जुयान तो बड़ी आसानी के साथ इस अटैक से भी बच जाता है। और फिर इस डिसेबल 2 अटैक खत्म हो चुका था और उसके पास बस आखिरी अटैक बचा हुआ था, जो अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था। और फिर वो अपनी डुप्लीकेट बनाते हुए जुयान के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जुयान तो उसके इस अटैक से भी बच जाता है और उसी के ऊपर उल्टा एक खतरनाक अटैक करते हुए उसे वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है। इस वजह से उस को डिसेबल के अंदर दोबारा से खड़े होने की हिम्मत नहीं बचती। और ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं, साथ ही वो एल्डर भी हैरान था। और इस चीज से वो लीडर काफी ज्यादा खुश होता है, जैसा मैंने जुयान को करने के लिए कहा उसने वैसा कर दिया। और फिर ये सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेतियान सेक्ट का एल्डर इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतने सारे डिसेबल ने टेस्ट कैसे पास कर लिया। इसके बाद वो एक और टेस्ट अनाउंस करता है और इस टेस्ट में वो ये कहता है कि कोई भी मेरे को डिसेबल 3 अटैक से बच गया तो मैं उस इंसान को अपने सेक्ट का हिस्सा बना लूंगा, और जो नहीं बच पाता है उसे इस सेक्ट से वापस जाना होगा। ये तभी जुयान उस डिसेबल से लड़ने के लिए आता है और जुयान उसके 3 अटैक से बच जाता है और फिर उसको इतना मारता है कि इसमें वो को डिसेबल ही मारा जाता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जुयान एल्डर से कह रहा होता है क्या सिर्फ को डिसेबल ही पावरफुल थे, इससे ज्यादा भी पावरफुल कोई इंसान है तो आप उसे भी मेरे पास ला सकते हैं, मैं उसे कुछ ही टाइम के अंदर हरा दूंगा। जो बात सुनकर वो एल्डर भी हैरान था, लेकिन तभी दूसरा एल्डर उससे कहता है जुयान के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, इसने तो बड़ी आसानी के साथ हमारे को डिसेबल को ही हरा दिया और ये अभी और लोगों को चैलेंज करने के लिए बुला रहा है, इसीलिए हमें इसे अपने सेक्ट का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए और इसे वापस भेज देना चाहिए। पर इस चीज से जितना परेशान वो दूसरा वाला एल्डर था उतना ही ज्यादा खुश ये वाला एल्डर होता है, जो सिर्फ यही सोच रहा होता है कि अगर जुयान जितना पावरफुल बंदा हमारे सेक्ट का हिस्सा बन जाए तो हमारे सेक्ट की इज्जत तो कहां से कहां पहुंच जाएगी। इसलिए जुयान अगर और लोगों से चैलेंज करना चाहता है तो मैं उन लोगों का भी इससे चैलेंज करवाने के लिए तैयार हूँ। और साथ ही इस बात से वो उस लीडर को भी चिढ़ा रहा होता है, लेकिन वो लीडर उससे कहता है हाँ मैं ये मानता हूँ कि जुयान काफी ज्यादा पावरफुल, लेकिन तब भी ये तुम्हारे सेक्ट का हिस्सा बनेगा या फिर नहीं, यह तो बात की बात है। यह सुनकर वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। इसके बाद वो अपने दूसरे वाले एल्डर से कहता है मैं जुयान से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, इसीलिए लक पिल दिया जाए जो कि हमारे यहाँ बहुत ही कीमती ट्रेजर है और यह मेरी तरफ से जुयान के लिए छोटा सा गिफ्ट है। इसलिए दूसरा वाला एल्डर जुयान के पास आकर उसे लक पिल देता है जो कि काफी ज्यादा चमक रही। तो फिर ये देख जुयान खुश और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये तो कितनी अच्छी पिल है, लेकिन जैसे ही वो इस पिल को लेने वाला होता है कि तभी वो लीडर अपने टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए उसे कहता है उस पिल को हाथ भी मत लगा, अगर तुमने उस पिल को ले लिया तो तुम्हें इस सेक्ट का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, इसलिए तुम उस पिल को छोड़ दो, उसके बाद मैं तुम्हें अपने सेक्ट में ले जाऊंगा। कि तभी ये सुनकर जुयान तो एकदम परेशान था, इसलिए वो उस पिल को लेने से मना कर देता है और उसे ना लेने का ये बहाना करता है यह ट्रेजर तो काफी ज्यादा कीमती है, मैंने तो अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही को डिसेबल को हराया है, अगर कुछ और लोगों को हराया होता तब मैं इस पिल को लेने का हकदार था, लेकिन एक ही डिसेबल को हराने के बाद इतना कीमती ट्रेजर मुझे मिल जाए यह मुझे बिल्कुल भी गंवारा नहीं है। फिर ये सुनकर सारे लोग कह रहे होते हैं जुयान तो एकदम पागल हो गया है, ये तो उसके पास आए हुए इतने अच्छे ट्रेजर को इतनी आसानी से अपने पास से जाने दे रहा है, इतना बेवकूफ इंसान तो मैंने कभी नहीं देखा। और फिर वही पे एल्डर जुयान की ऐसी बातें सुनकर फूले नहीं समा रहा होता है, वो इतना ज्यादा खुश होता है कि अगर जुयान यहाँ
पे उससे कुछ भी मांग ले तो वो उसे देने के लिए तैयार हो जाए। बस उसे अब जुयान को अपने सेक्ट का हिस्सा बनाना। और फिर वो उससे कहता है तुम जिसको चाहो उसे चैलेंज कर सकते, आज के लिए तुम्हें छूट है। इसके बाद जुयान सारे लोगों से कहता है पिछली बार तुम मुझसे फाइट करने के लिए एक कोर डिसाइपल आया था, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ बल्कि एक साथ 3 डिसाइपल मेरे ऊपर एक साथ अटैक करे। तो फिर यह सुनकर सबसे पहले एक कोर डिसाइपल उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जुयान उसे एक ही बार में उठा के पटक देता है। फिर यह सब देखने के बाद बाकी 2 डिसाइपल एक ही साथ जुयान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जुयान बड़ी आसानी के साथ उन सभी का मुकाबला करते जाता है। फिर वो अपना अटैक करते हुए उन तीनों को एक एक करके वहाँ से उठा के दूर फेंक देता है। तो वहीं पे तीनों डिसाइपल अब मारे जा चुके थे। फिर दूसरा एल्डर उस एल्डर से कहता है देखा आपने, जुयान यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ी करने के लिए आया है, उसने देखते ही देखते हमारे 4 को डिसाइपल को मार दिया। इसके इरादे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे, इसीलिए हमें इसे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन एल्डर तो जुयान के नशे में काफी ज्यादा पागल हो गया था। फिर वो उस एल्डर से कहता है जिसके पास इतनी पावर हो उसे थोड़ा सा घमंड तो होगा ही, वैसे भी हमारे कुछ ही तो को डिसाइपल मारे गए हैं, वो लोग तो किसी काम के भी नहीं थे जितना काम का ये जुयान, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए मैं इसे अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। ये तभी वही जुयान सभी से कह रहा होता है यह सब लोग कितने कमजोर थे और इतना कमजोर होने के बाद भी ये सब खुद को को डिसाइपल कहते हैं, ये इनके ऊपर बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। कि तभी वहाँ पे तियान लिन नाम का एक डिसाइपल आता जो कि आते साथ ही जुयान के ऊपर अटैक करके उसे पीछे ढकेल देता है। कि तब तियान लिन को देख सारे के सारे लोग हैरान थे। फिर वो कहते हैं ये तियान लिन तो इस पूरे कॉन्टिनेंट के 100 सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान के लिस्ट में शामिल है और इस पूरे जंतियान सेक्ट का सबसे बड़ा जीनियस है। तो अगर ये जुयान से फाइट करने के लिए आया है तो जुयान को काफी ज्यादा मुसीबत हो सकती है। तो हो सकता है वो उसके हाथों मारा जाए या फिर खुद ही मारा जा सकता है। कि तभी तियान लिन जुयान को अपने बारे में बताता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि तियान लिन उसी जियान का भाई है जिसे कुछ ही दिनों पहले जुयान ने मार दिया था और उसने मरने से पहले कहा था देख लेना मेरा बड़ा भाई मेरे मरने का बदला तुमसे लेकर ही रहेगा। कि तभी ये देखकर जुयान भी समझ जाता है अरे तुम तो वही इंसान हो जिसके बारे में तुम्हारा भाई कह रहा था, तो फिर ठीक है आज मैं तुम्हें भी मारकर तुम्हारे भाई की आत्मा को शांति दिला देता हूँ। फिर ये सुनकर तियान लिन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर तभी वो सीधा का सीधा जुयान से फाइट करने के लिए आ जाता है, जहाँ पे देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों अपनी स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से फाइट किए जा रहे होते हैं। कि तभी तियान लिन अपने स्वॉर्ड स्लैश का इस्तेमाल कर रहा होता है, पर जुयान अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे अटैक्स रोकने की कोशिश कर रहा होता है। फिर दूसरा वाला एल्डर उस एल्डर को समझाता है जुयान मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो यह भी हो सकता है कि कहीं ये तियान लिन को ना मार दे और अगर ये मारा गया तो हमारे सेक्ट का सबसे जीनियस डिसाइपल भी खत्म हो जाएगा, इसीलिए हमें ये फाइट यहीं पे रोक देनी चाहिए। तो फिर एल्डर कहता है मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि जुयान इस तियान लिन को मार डाले जो कि खुद को यह जीनियस कहता है और ये जीनियस होने के बाद भी इस नए आए हुए डिसाइपल को यानी कि जुयान से हार जाए तो ये किस काम का जीनियस हुआ। इसलिए तुम शांत बैठो और कुछ खाने के लिए मंगा लो और हम लोग यहाँ पे बैठकर आराम से फाइट देखेंगे। फिर उसके बाद जुयान और तियान लिन आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे दोनों की फाइट काफी जबरदस्त चल रही होती है। फिर जुयान तियान लिन से कहता है तुम तो खुद को एक बहुत ही बड़ा जीनियस कहते हो, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैंने सोचा था कि तुमसे फाइट करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम उसी को डिसाइपल के लायक ही हो। तुम्हें तो कोई लो लेवल वाला बंदा भी आसानी से हरा देगा। और फिर ये सुनकर तियान लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वहाँ पे वो अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। तो जिस फॉर्मेशन के अंदर से उसके कई सारे डुप्लीकेट स्वॉर्ड बाहर निकल रहे थे और उन सारे स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वो सीधा का सीधा जुयान की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो एक ही अटैक करके उसकी जान ले सके। पर जुयान के पास तो ऐसी कई सारी टेक्निक पहले से ही मौजूद थी और फिर वो सीधा का सीधा अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को समन कर लेता है और उसे लिए हुए तियान लिन की तरफ बढ़ जाता है। और जैसे ही निर्वाणा स्वॉर्ड तियान लिन को लगती है वो वहाँ से बहुत दूर जाके गिरता है और उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा था। और फिर तियान लिन को समझ ही नहीं आता कि आखिरकार जुयान ने उसे इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। इसके आगे वो कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही उसकी जान निकल जाती, वो भी अपने भाई की तरह बड़ी आसानी से मारा जाता है। कि तभी दूसरा वाला एल्डर उस एल्डर से कहता है देखो जुयान ने हमारे जीनियस डिसाइपल को मार दिया, इसे तो जल्द से जल्द अरेस्ट कर लेना चाहिए, इसे यहाँ से कोई नहीं जाने दे। तो एल्डर कहता है बस बहुत हो गया, तो अब तुम जुयान के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। उसके बाद वो एल्डर खड़े होकर जुयान
से कहता है मैं तुम्हें पूरे शान से अपने सेक्ट का को डिसेबल बनाना चाहता हूँ, मुबारक हो तुम्हें, तुम हमारे सेक्ट में शामिल हो। तो वहीं पे जुयान तो तियानलिन के स्वर्ण को देख रहा होता है जो कि उसे बहुत ही पसंद आ जाती है। फिर वो उसे रख लेता है और साथ ही वहाँ पे सारे लोग जुयान को ग्रीट कर रहे होते हैं कि आज से वो इस सेक्ट में शामिल हो सकता है। तो फिर एल्डर कहता है क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, क्या तुम मुझे बताना चाहते हो। तो फिर जुयान सोच में पड़ जाता है, तो कहता है मेरी जो ख्वाहिश है क्या मैं आपको कहूँ या फिर ना कहूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन चलो तब भी कोई बात नहीं, मैं कह ही देता हूँ। और कहता है मेरी यही ख्वाहिश है कि मुझे इस सेक्ट का हिस्सा नहीं बनना है। और यह सुनकर वो एल्डर भी हैरान था और यह सीन दिखाते यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान जतियान सेक्ट में आकर सारे डिसेबल से फाइट करना शुरू कर देता है ताकि वो उस सेक्ट में हिस्सा बन सके, लेकिन असल में वो तो इस सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए आया ही नहीं था। पर जतियान सेक्ट के एल्डर को लग रहा होता है कि जुयान यहाँ पे इस सेक्ट को ज्वाइन होने के लिए आया है, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश होता है। और साथ ही जुयान ने तियानलिन को हरा दिया था जो कि दियान का ही भाई होता है। लेकिन तभी वो एल्डर जुयान से कहता है तो अब तुम इस सेक्ट के को डिसेबल हो, लेकिन जुयान तो मना कर देता है, मुझे तो इस सेक्ट में ज्वाइन ही नहीं होना है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दूसरा वाला एल्डर उस एल्डर से कहता है मैंने आपको पहले से ही कहा था कि इस जुयान के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, इसने हमारे काफी सारे डिसेबल को मार दिया और जब अब उसे इस सेक्ट में ज्वाइन होने का मौका मिला है तो ये उसे ज्वाइन भी नहीं करना चाहता है। तो वहीं पे वो एल्डर जुयान से इतना ज्यादा गुस्सा हो गया होता है तो वो उससे कहता है तुम मेरा यहाँ पे मजाक उड़ाने के लिए आए थे, देख लेना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जुयान उससे कहता है तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मेरे साथ में एक सपोर्टर जो कि तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है। तो फिर ये सुनकर वो एल्डर उससे कहता है अगर तुम्हारा सपोर्टर हीवन का किंग ही क्यों ना हो तब भी मैं तुम्हारी जान लेके रहूंगा क्योंकि अब मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका हूँ। जिसके बाद वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और वहाँ पे एक खतरनाक फॉर्मेशन बनाते हुए उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक स्नेक को बाहर निकालता है जो कि जुयान की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो उसकी जान ले सके। लेकिन जैसे वो स्नेक जुयान के ऊपर अटैक करता इससे पहले वहाँ पर एक पावरफुल स्पिरिचुअल वर्ड आ जाता है जो कि सीधा उस स्नेक पे ही अटैक कर देता है, जिससे वो स्नेक डर के वहाँ से भाग जाता है। कि तभी वहाँ पे वो लीडर आता है जिसका यह स्पिरिचुअल वर्ल्ड था। तो यह देखकर वो एल्डर उससे कहता है तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला, तुम वही इंसान हो जो कि जुयान का सपोर्ट कर रहे हो और तुम जानबूझकर इसे यहाँ पे लेके आए हो ताकि हमारे सेक्ट की बेइज्जती करवा सको। जिस पर वो लीडर कहता है हमारा ताऊ जेम्स सेक्ट पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा बिजी चल रहा है, इसलिए उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो एक नए डिसेबल को सेलेक्ट कर सके, इसीलिए मैं तो यहाँ पे आया था और मैं यह देख सकूं कि जुयान के पास पावर है भी या फिर नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे आने के बाद यह देख चुका हूँ कि जुयान के पास इतनी पावर है कि वो मेरा ताऊ जेम्स सेक्ट बिल्कुल ही ज्वाइन कर सकता है। जिसके बाद वो वहाँ पे एक पावरफुल फॉर्मेशन बना लेता है ताकि वो उस फॉर्मेशन में से वहाँ से टेलीपोर्ट होकर ताऊ जेम्स सेक्ट में जा सके। और जहाँ से जाते हुए वो लीडर उस एल्डर से कह रहा होता है पिछले कुछ सालों में उन्हें काफी सारे टैलेंट को हमारे ताऊ जेम्स सेक्ट से ही चुरा लिया है, इसीलिए तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही थी। तो मैंने यहाँ पर आकर तुम्हारी थोड़ी सी बेइज्जती की है और अगर मैं चाहता तो इससे भी खतरनाक सजा तुम्हें दे सकता था। कि तभी वहाँ पे एक डिसेबल उस लीडर से कहता है हमने तो तुम्हारे ताऊ जेम्स सेक्ट के लिए कुछ भी नहीं किया, ताऊ जेम्स सेक्ट तो वैसे भी कमजोर होते जा रहा है, तो इसीलिए हमने थोड़ी सी टेक्निक चुरा ली, तो इसमें हमने कौन सी बुराई कर दी। तो फिर यह सुनकर उस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इतना खतरनाक अटैक उस डिसेबल पे कर देता है कि वो डिसेबल वहीं पे राख में बदल के गायब हो जाता है। और यह देखकर वो एल्डर भी हैरान था, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह लीडर अचानक से इतना पावरफुल कैसे बन गया। और वहीं पे वो लीडर एल्डर से कह रहा होता है आज के बाद इस बात का ध्यान रखना, कभी भी मेरे इस सेक्ट की बुराई करने की कोशिश भी मत करना, वरना इसका अंजाम तो तुम जानते ही हो। और हमारा ताऊ जेम्स सेक्ट हमेशा से पावरफुल था और है और हमेशा ही रहेगा। और उसके बाद वो ऑरा की मदद से सभी को उड़ा के वहाँ से दूर फेंक देता है। यह चीज देखकर जुयान तो काफी ज्यादा हैरान था, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस लीडर के पास कितनी ज्यादा पावर है। तो वहीं पे वो लीडर जुयान से कहता है तुमने तो बहुत अच्छा किया यहाँ, तो चलो अब टाइम आ चुका है ताऊ जेम्स सेक्ट में वापस चलने का। जिसके बाद वो उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए जुयान को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है, जहाँ पे जुयान उस ऑरा की मदद
मदद से उड़ते हुए ताओ जेम्स सेक्टर में जा रहा था और उसके जाने के बाद जुआन वहीं पे रह जाता है, जिसने वहाँ पे आने में थोड़ी देरी कर दी थी। जो देखकर जुआन एकदम परेशान हो गया होता है। तुमने तो मुझे यहाँ पर पूरा फंसा दिया और अब ये लोग तो मुझे बहुत ही मारेंगे, इसलिए तुम अपने साथ मुझे भी ले चलो। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पे सारे लोगों ने जुयान को चारों तरफ से घेर लिया था और उससे कहते हैं तुम तो जुयान के साथ थे ना, इसके बदले तुम्हें उसकी मार खानी होगी। इसके बाद वो सभी मिलकर जुआन को पीटना शुरू कर देते, जहाँ पे वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता और वो सारे लोगों से मार खाया जा रहा था। वो सभी से भीख मांगते हुए कहता है तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत होगी वो सब मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन उसमें से कोई भी उसे नहीं छोड़ता और उसे मारे जा रहे थे। तो वहीं पे वो उस लीडर से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। भले ही तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा पावर है और मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता, तो फिर क्या हुआ, मुझे तुम्हारी कमजोरी मिल चुकी है और वो कमजोरी है जुयान, और मैं जुयान को मार दूंगा, जिसके बाद तुम खुद ही कमजोर हो जाओगे क्योंकि तुम लोग जुयान के ऊपर ही उछल रहे हो। देख लेना जुयान, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। देख लेना जुयान, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर तभी वो एल्डर जुयान को वहाँ से लाकर अपने ताऊ जेम्स सेक्ट में पटक देता है और उसे अपने सेक्ट के बारे में सारी चीजें बता रहा होता है कि कौन सी जगह क्या है और कौन सी जगह क्या होता है। और यह देखकर जुयान तो काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वह सेक्ट बहुत ही बड़ा होता है। लेकिन तभी एल्डर सोचता है मैं तो एक चीज भूल ही गया, मैं तो जुआन को यहाँ पे लेके ही नहीं आया, वो तो वहाँ पे मार खा रहा होगा, इसलिए तुम यहाँ पे थोड़ी देर रुको, मैं वहाँ पे जाकर जुआन को लेके आता हूँ। मैंने उस बेचारे को वहाँ पे छोड़कर गलती कर दी। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है जुआन को लाने के लिए। जिसके बाद जुयान यह सोच रहा होता है कि उस जुआन की तो हालत खराब कर दी होगी उन लोगों ने, बस मैं ऊपर वाले से यही कह रहा हूँ बेचारा जुआन जिंदा हो, वरना मुझे तो नहीं लगता कि वो इतने सारे लोगों से अकेले फाइट कर पाएगा और वो बच भी पाएगा। कि तभी जुयान को वहाँ पे दो लोग दिखाई देते हैं, तो उसे लगता है कि वो लोग किस सेक्ट के सीनियर डिसाइपल होंगे, इसलिए वो उनके पास जाके उन्हें ग्रीट करना शुरू कर देता है, जहाँ पे वो लोग जुयान को अपने बारे में बताते हैं कि वो लोग यहाँ के सबसे लो लेवल के डिसाइपल है। फिर जो सुनकर जुयान तो हैरान रह जाता है। फिर वहाँ पे वो अपनी तारीफ बटोरने के लिए उनसे कहता है मैं तो अब तुमसे ग्रीट नहीं कर सकता, अब तो तुम लोगों को ही मेरे सामने ग्रीट करना होगा। क्या तुम लोग जानते हो कि मैं कौन हूँ? क्योंकि इस सेक्ट के लीडर ने ही मुझे इस सेक्ट का को डिसाइपल बना दिया है, तो इसलिए आगे से तुम्हें मेरे सामने ग्रीट करना होगा। और ये सुनकर वो दोनों डिसाइपल एकदम हैरान। इसके बाद वो लोग जल्दी से जुयान के पास आकर उसे ग्रीट करना शुरू कर देते हैं और ये देखकर जुयान एकदम खुश हो जाता है और उनसे कहता है आगे से तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे आके कहना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा, क्योंकि तुम लोग वो पहले इंसान हो जिसने मेरे यहाँ पे आने पर मुझे ग्रीट किया, इसलिए तुम दोनों मेरे दोस्त की तरह हो। और जो सुनकर वो दोनों डिसाइपल एकदम खुश हो जाते हैं और वो जुयान का शुक्रिया करने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यह सुनने के बाद जुयान यह सोच के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जहाँ का को डिसाइपल बनना तो सच में बहुत अच्छी बात है। और देखो मेरी को डिसाइपल बनने के साथ ही मेरी इज्जत कितनी ज्यादा बढ़ गई, इसलिए अब मैं यहाँ पे रह अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं अपनी वाइफ को वहाँ से वापस ला के ही रहूंगा। और फिर मैं देखता हूँ कि इस दुनिया में किसके अंदर हिम्मत है जो कि मुझे मेरे वाइफ को लेने से रोक पाएगा। कि तभी वहाँ पे वो लीडर भी आ जाता है जो कि जुआन को यहाँ पे लेकर आया था और फिर जुआन की हालत तो एकदम खराब हो गई होती है, उसका तो पूरा मुंह ही सूज गया होता है मार खा खा कर। फिर जुआन से कहता है तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, तुमने मुझे वहाँ पे छोड़ दिया ताकि वो लोग मुझे अकेले बहुत ही मारे, वो लोग तो मेरी जान ही लेने वाले थे, लेकिन मैं किसी तरह से वहाँ पे जिंदा बच गया। लेकिन तब वो लीडर उससे कहता है इसमें तो तुम्हारी गलती है, जब मैं जुयान को वहाँ से लेके आ रहा था तब तो तुम पूरा टाइम वहाँ पे कोने में छुप कर खड़े थे कि कहीं वो डिसाइपल तुम्हारे ऊपर अटैक न कर दे, और ये सजा तुम्हें छुपने की मिली है। और अगर तुम नहीं छुपे होते तो मैं जुयान के साथ तुम्हें भी यहाँ पे लेके आता, इसलिए तुम्हें यहाँ पे मार खाने की वजह से मैं तुम्हें यहाँ का इनर डिसाइपल बना देता हूँ। फिर यह सुनकर जुयान उससे कहता है इनर डिसाइपल मुझे नहीं बनना, मुझे यहाँ का को डिसाइपल बनना है। और जो सुनकर जुयान हंसते हुए उससे कहता है क्या क्या तुम यहाँ के को डिसाइपल बनना चाहते हो, तुम तो यहाँ पे काम करने के लायक ही नहीं हो, और तुमने कभी अपनी पावर्स देखी है, और मुझ जैसा पावरफुल इंसान ही को डिसाइपल बन सकता है। कि तभी वो लीडर जुयान को एक कमरे में झाड़ू के साथ भेज देता है ताकि वो पूरा कमरा साफ कर सके। और ये देखकर जुयान तो एकदम हैरान था और वो खुद से कहता है मैं नहीं जानता था कि को डिसाइपल को भी ऐसे काम करने पड़ते हैं। और फिर ये सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान जतियान सेक्ट में शामिल होने के लिए सीधा सीधा मना कर देता है, और फिर ये देखकर उस सेक्ट का लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो सीधा जुयान को मारने की कोशिश
कोशिश करने वाला होता है कि तभी ताऊ जेम्स सेक्ट का एल्डर वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है ताकि वो जुयान को कुछ भी ना कर सके। और फिर वो उसे रोकने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जुयान को वहाँ से अपने सेक्ट में ले जाता है, जहाँ पे उसने उसे एक को डिसेबल बना दिया था। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जुयान को देखते हैं जो कि पुराने कमरे के अंदर बैठा होता है और वहाँ पर वो खुद से ये कह रहा होता है, इस सेक्ट के लीडर ने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। उसने तो मुझसे कहा था वो मुझे यहाँ पे लाकर इस सेक्ट का को डिसेबल बनाएगा, लेकिन उसने तो यहाँ पर मुझे तो सबसे लो लेवल का डिसेबल बना दिया, जिससे कि आसपास के चीजों के कचरे उठाकर लाके जमा करना होता है और साथ ही मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ही खाना मिलता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी कल्टीवेशन पावर कैसे बढ़ा पाऊंगा और कब मैं पावरफुल बनूंगा। और मुझे पावरफुल बनने के बाद अपनी वाइफ को भी बचाना है, और अगर मैं लो लेवल का डिसेबल रहा तो मैं कभी भी पावरफुल नहीं बन पाऊंगा। कि तभी वहाँ पर वो दोनों लोग भी आ जाते हैं जिन दोनों डिसेबल से जुयान कुछ दिनों पहले मिला था। और वो दोनों लोग वहाँ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए जो कि उनकी स्वॉर्ड टूटी होती है उस सब के कचरे उठा के लेके आए होते हैं। लेकिन वो लोग यहाँ पे जुयान को देख के हैरान रह जाते हैं और वो उससे पूछते हैं, अरे तुम तो को डिसेबल हो ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर ये देखकर जुयान तो हैरान रह जाता है कि आखिरकार वो उन लोगों को जवाब क्या देगा। और वो बहाना मारते हुए सभी से कहता है, अरे मैं तो ये कमरा बस देखने के लिए आया था, एक बार मैं इस पूरे सेक्ट को अच्छे से देख लूं, उसके बाद मैं समझ पाऊंगा कि कहाँ पे कौन सी चीज है। और सब कुछ जानने के बाद ही मैं इस सेक्ट को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। तो फिर ये सुनकर वो दोनों डिसेबल कहते हैं, अरे ये कितना अच्छा विचार है तुम्हारा, तुम तो हमारे रोल मॉडल हो, हम भी तुम्हारी तरह को डिसेबल बनना चाहते हैं और तुम जो भी कहोगे हम सब वो करने के लिए तैयार हैं। तो फिर जुयान कहता है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें जब भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो और मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखा दूंगा। जिसके बाद वो मन में कह रहा होता है, आज तो अच्छा हुआ कि मैं बच गया, वरना इन लोगों को पता चल जाता कि उस लीडर ने तो मुझे सबसे लो लेवल का डिसेबल बना दिया है और ये लोग यहाँ पे मेरी बहुत ही बेइज्जती करती। तभी वहाँ पर वो लीडर आ जाता है। फिर वो जुयान से कहता है, क्या हुआ जुयान, सारे कचरे उठाए कि नहीं उठाए तुमने। और कि जो बातें सुनकर जुयान भी एकदम हैरान हो जाता है, ये कहाँ से आ गया और इतने साथ ही मेरी सारी पोली खोल दी, मुझे तो कुछ न कुछ करके उसकी बातों को घुमाना होगा, वरना इन दोनों डिसेबल को अगर मेरे बारे में पता चला तो मैं कहीं पे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। लेकिन ये देखकर वो दोनों डिसेबल काफी ज्यादा हैरान थे और वो सोच रहे होते हैं कि कहीं ये जुयान हमसे झूठ तो नहीं कह रहा था और हो सकता है ये हमारी तरह लो लेवल का डिसेबल हो और ये हमारे बीच में अपनी तारीफ बटोरने के लिए ऐसा कह रहा है कि यह एक को डिसेबल। मुझे तो इसके ऊपर पहले से ही शक हो रहा था। कि तभी जुयान एक आइडिया निकालता है और वो फिर लीडर से कहता है कि मैंने आपको कितनी बार कहा कि मुझे डायरेक्ट को डिसेबल बना देना ठीक नहीं है, मुझे शुरू से शुरू करना चाहिए। मैं सबसे पहले लो लेवल का डिसेबल बनना चाहता हूँ और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते हुए आखिर में एक को लेवल का डिसेबल बनूंगा। इसलिए मैं अपने को डिसेबल के लेवल से इस्तीफा देता हूँ और आज से मैं एक सबसे लो लेवल का डिसेबल हूँ। और ये सुनको जो दोनों लो लेवल वाले डिसेबल थे वो एकदम हैरान हो जाते। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जुयान ने तो अपने को डिसेबल की पोस्ट छोड़ दी और वो अब हमारी तरह ही बन चुका है ताकि किसी के भी कोई नाइंसाफी ना हो। और जुयान जितना अच्छा इंसान तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा। तभी यह सुनकर वो लीडर कहता है, बस बहुत हो गया, नाटक बंद करो। इसके बाद वो वहाँ से उन दोनों लो लेवल वाले डिसेबल को वहाँ से भगा देता है और जैसे वो वहाँ से जाते हैं वो जुयान से कहता है, वो लोग यहाँ से जा चुके हैं और तुम अपना नाटक खत्म करो। और उनके जाने के बाद ही जुयान उस लीडर के पैरों में गिर जाता है और उससे कहता है कि मैं लो लेवल का डिसेबल नहीं बन सकता, मुझे एक और डिसेबल बनना है। जैसा कि आपने मुझसे कहा कि आप मुझे यहाँ पर लाकर और डिसेबल बना देंगे, तो आप वो क्यों नहीं करते। तो मुझे आपने लो लेवल का डिसेबल क्यों बना दिया। मुझे तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना है ताकि मैं अपनी वाइफ को बचा सकूं और वो काम मैं कोर डिसेबल बनने के बाद ही कर सकता हूँ। तभी वो लीडर उससे कह, तुम्हारी बॉडी में जो सबसे कीमती चीज है वो मुझे दे दो और उसके बदले में मैं तुम्हें को डिसेबल बना दूंगा। फिर ये सुनकर जुयान तो एकदम हैरान हो गया था, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये मांग क्या रहा है। और वो उससे कहता है कि कैसे कैसे ख्याल है तुम्हारे, मैं अपनी कीमती चीज तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। फिर तभी वो सुनकर वो लीडर उससे कहता है, बेवकूफ लड़के चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी अंगूठी की बात कर रहा था जो कि तुम्हारे पास है। हुआन ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें इस सेक्ट में ज्वाइन कर लूं, जिसके बदले में तुम मुझे वो अंगूठी देने के लिए तैयार हो जाओगे। और लाओ जल्दी से वो अंगूठी मुझे दे दो और अगर तुम एक बार मुझे दे
दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें को डिसेबल बना दूंगा। कि तभी ये सुनकर जुयान एकदम हैरान कि आखिरकार उस अंगूठी के बारे में कैसे पता चला। तो वो उससे कहता है, तो क्या आपने मुझे मेरे टैलेंट की वजह से यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है, बस मेरी अंगूठी की लालच में मुझे यहाँ पे ज्वाइन किया है। जिस पर वो लीडर कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने तो तुमसे ज्यादा भी जीनियस देखे हैं, तो मैं क्या सबको उठा अपने सेक्ट में ज्वाइन कर लूँ? मुझे तुमसे फायदा मिलने वाला, इसीलिए मैंने तुम्हें लाकर यहाँ पे ज्वाइन किया। तो अब लाओ जल्दी से वो अंगूठी मुझे दे दो, और अगर तुम दोगे तो तुम को डिसेबल बन जाओगे, और अगर नहीं दिए तो तुम हमेशा के लिए लो लेवल का डिसेबल बनना पड़ेगा। तभी ये सुनकर जुयान तो एकदम हैरान रह जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि इतनी आसानी से वो अंगूठी तो उसे देने वाला नहीं है। तो इसलिए वो उस लीडर से कहता है, क्या आप कंडीशन को बदल सकते हैं? मैं उस अंगूठी के बदले में कुछ और आपको दे सकता हूँ अपने बॉडी के अंदर से, तो उसके बदले में आप मुझे को डिसेबल बना दें। तब वो लीडर उससे कहता है, तब हट जाओ तुम यहाँ, तुम्हें क्या मैं कोई ग्रोथल में जाने वाला इंसान दिखाई देता हूँ? इसलिए जाओ सारा का सारा जो मेटल का कचरा है वो उठाकर जमा करना शुरू कर दो, तुम तो सिर्फ लो लेवल के डिसेबल बनने के लायक हो। यह सुन जुयान जब उस मेटल के टुकड़ों को देखता है तो वो एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि इसके बदले में मैं तो अपनी कल्टीवेशन बढ़ा सकता हूँ, इन्हें तो मैं अपने रिनकॉर्डिनेशन बाउल में डालूंगा और उसकी मदद से मुझे वहाँ पे पिल मिलेंगे और मेरी पावर्स भी बढ़ जाएगी। तो फिर लो लेवल का डिसेबल बनने में ही ज्यादा फायदा है। तो इसलिए तो मुझे लो लेवल का डिसेबल बनना चाहिए, ताकि मैं सारे के सारे मेटल की चीजों को जमा करके उनसे अपना कल्टीवेशन बढ़ा सकूं। इसलिए वो उस लीडर से कहता है, मैं को डिसेबल नहीं बनना चाहता, मुझे तो लो लेवल का डिसेबल बनना है। और यह सुन वो लीडर भी एकदम हैरान था। क्या तुम जानते भी हो कि को डिसेबल की लाइफ कितनी अच्छी होती है? उन्हें सारे रिसोर्सेज मिलते हैं कल्टीवेशन के लिए, और साथ ही उन्हें अपग्रेड की मार्शल आर्ट स्किल भी मिलती है ताकि वो उसे सीख सके। तो क्या तुम तब भी वो नहीं बनना चाहते? जिस पर जुयान कहता, मुझे नहीं बनना, मुझे तो लो लेवल का डिसेबल बनने में ही मजा आ रहा है, इसीलिए मैं यही बनूंगा, और मुझे को लेवल का डिसेबल बिल्कुल भी नहीं बनना। और मैं जब अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा लूं तो मैं तो खुद ब खुद अपने आप ही को डिसेबल बन जाऊंगा। तब ये सुनकर वो लीडर उससे कहता है, देख लेना, आपसे तुम्हें हमेशा लो लेवल वाला ही काम करना होगा, और अगर तुम यही करना चाहते हो तो फिर ठीक है। और इतना कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है, और जाते जाते वो उससे ये कहते हुए जाता है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम मेरे सामने अपनी अंगूठी देते हुए मुझसे भीख मांगोगे कि मुझे को डिसेबल बना दो। लेकिन जुयान तो इस चीज से काफी ज्यादा खुश होता है कि उसे काफी सारे मेटल के टुकड़े मिल जाएंगे, तो उससे मैं अपना कल्टीवेशन बढ़ा सकता हूँ, मुझे को डिसेबल बन के थोड़ी ना कोई फायदा होगा। उसके बाद और भी कई सारे स्वर्ण के टुकड़े उठाने के लिए चला जाता है, और वहीं पे हम बैटल एरिना को देखते हैं जहाँ पे कुछ डिसेबल अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और उनके प्रैक्टिस के दौरान काफी सारी स्वर्ण टूट रही होती है। इसलिए वो सारी की सारी टूटी हुई स्वर्ण को जमा करने के लिए वहाँ पे जुयान आ जाता है, और वो जल्दी जल्दी अपने कार्ड के अंदर उन टूटी हुई स्वर्ण को भरना शुरू कर देता है। और वहीं पे वो डिसेबल काफी ज्यादा गुस्से में एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, जहाँ पे वो अपने स्वर्ण स्लैश का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इस वजह से एक डिसेबल तो वहाँ से उड़ के बहुत दूर जाके गिरता है, और वो तो सीधा जुयान की गोद में आकर गिरा था, और दूसरा वाला डिसेबल उस कार्ड को वहाँ से उठा के फेंक देता है, जिस वजह से बेचारे की तो कार्ड टूट जाती है, और जितना भी उसने स्वर्ण जमा किया था वो सारी की सारी स्वर्ण भी नीचे जाके गिर जाती है, और फिर अब उसे वापस से दोबारा मेहनत करके उन सारी स्वर्ण को जमा करना पड़ेगा। और ये देखकर तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर वो उस डिसेबल से फाइट करने के लिए चला जाता है, और ये सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस एल्डर ने जुयान को ताओ जेम सेक्ट में लेके आ गया होता है, जहाँ पे आने के बाद उसने उससे यही कहा था कि वो उसे यहाँ का को डिसेबल बना देगा, लेकिन असल में तो उसे को डिसेबल नहीं बनाता, वो तो बस उसे लो लेवल का डिसेबल बना देता है। और अगर जुयान को डिसेबल बनना है तो उसके पास जो रिंग है वो उसे देना होगा, लेकिन जुयान तो इसके लिए तैयार ही नहीं होता, इसीलिए वो एल्डर उसे जितने भी टूटी हुई स्वर्ण होती है उन सभी को उठाने का काम दे देता है, जिस पर ना चाहते हुए भी जुयान को ये काम करना पड़ता है। तो अब यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक डिसेबल को देखते जिसने वहाँ पे मौजूद कई सारे डिसेबल को मारकर दूर फेंक दिया था, और जिनके गिरने की वजह से जुयान के पास जो बचे हुए मेटल के टुकड़ों वाला कार्ड था वो भी टूट गया होता है। जिसके बाद वो डिसेबल सभी को चैलेंज करना शुरू कर देता है और कहता है, देखा तुमने, तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं चाहूँ तो तुम सभी को आसानी से हरा सकता हूँ और कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। और दूसरे डिसेबल उस डिसेबल से कहते हैं, हमारा यहाँ पे सबसे खास डिसेबल चैन यहाँ से दूर चला गया है, और अगर वो यहाँ पे होता तो तुम
अपनी इतनी जुबान नहीं लड़ा रहे होते कि तभी ये सुनकर वो डिसेबल कहता है, अरे तुम चैन की बात कर रहे हो, उसके बारे में तो अभी मुझे याद आया, मैंने तो चैन का भी अच्छे से बंदोबस्त कर दिया। और वो उन डिसेबल को अपने भाई का एक चैलेंज वाला लेटर दिखाता है, जिसमें यह लिखा हुआ था कि उस डिसेबल का भाई बड़ी चैन से फाइट करना चाहता है और उसने उसे खुला चैलेंज दिया है और साथ ही बड़ी 12th लेवल पे पहुंच चुका है, जो कि चैन से भी ज्यादा पावरफुल है। और ये देखकर वो डिसेबल उससे कहता है, क्या हुआ, अब बोलती बंद हो गई क्या? अब मेरा भाई तुम सभी को यहाँ पर आकर ऐसा मजा चखाएगा कि तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो तुम चाहे चैन को ले आओ या फिर किसी बड़े पावरफुल इंसान को लेके आओ, उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता, इसीलिए आगे से मेरे सामने झुक कर रहना। और इतना कहने के बाद वो बड़े ही एटीट्यूड से वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर चुयान उसका रास्ता रोक लेता है और उससे कहता है, क्या मैंने तुमसे यहाँ से जाने के लिए कहा? तुमने बिना मेरी परमिशन लिए यहाँ से आगे कैसे जा रहे थे? जो देखकर वहाँ के बाकी सारे डिसेबल बहुत ही हैरान थे कि आखिरकार ये चुयान है कौन? ये तो एक काम वाला दिखाई दे रहा है और इसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि आखिरकार ये सीधा इस डिसेबल को चैलेंज कर दे। और लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। और वहीं पे वो डिसेबल चुयान से कह रहा होता है, तुम्हें ज्यादा मरने का शौक है, लगता है तभी तुम मेरे सामने आकर खड़े हो चुके हो, वरना अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं तुम्हें बड़ा मौका देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर चुयान कहता है, तुमने मेरी कार्ड गिरा दी और जितने भी मैंने स्वर्ण के टुकड़े जमा किए थे उन सभी को भी फेंक दिया और तुमने मुझसे माफी भी नहीं मांगा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम मेरे कार्ड को छोड़ो, लेकिन जितने भी स्वर्ण के टुकड़े यहाँ पे गिरे हैं उन सभी को उठाना होगा और उसके अंदर डाल मेरे सामने लाकर खड़ा करना होगा, और तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। और अगर तुम मुझसे चैलेंज ही करना चाहते हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। और फिर ये सुनकर उस डिसेबल को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा जुयान के ऊपर अटैक करने वाला था, इसलिए जुयान उसे मारकर वहाँ से दूर फेंक देता है और उससे कहता है, अगर तुम्हें चैलेंज करना मंजूर है तो आओ मुझसे फाइट करके दिखा, मैं सबसे लो लेवल का डिसेबल होने के बावजूद तुम्हें ऐसे हराऊंगा कि सारे लोग देखते रह जाएंगे। और ये बातें सुन बाकी सारे डिसेबल हैरान हो जाते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि यह डिसेबल तो वैसे ही सारे लोगों को परेशान किया करता था और अगर जुयान ने इसे हरा दिया तो काफी ज्यादा बेइज्जती होगी इसकी और ये दोबारा किसी को परेशान करने के लायक ही नहीं बचेगा। लेकिन उन्हें डाउट भी लग रहा होता है कि आखिरकार यह लो लेवल का डिसेबल अचानक में ही इतने अच्छे डिसेबल को चैलेंज करने के लिए कैसे आ गया, मुझे तो कुछ गड़बड़ी लग रही है। और वहीं पे वो डिसेबल जुयान से कहता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि 4th लेवल पे होना क्या होती है। जिसके बाद वो जुयान से फाइट करने के लिए चला जाता है और देखते देखते उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही जुयान अपनी स्वर्ण से उस डिसेबल के स्वर्ण के ऊपर एक ही अटैक करता है, उसकी स्वर्ण ही टूट जाती है, क्योंकि यहाँ के सेक्ट में जितनी भी स्वर्ण रखी हुई थी वो सब एकदम ज्यादा कमजोर थी। लेकिन उस डिसेबल की जो स्वर्ण होती है वो खास मटेरियल से बनी होती है, इसलिए वो जल्दी नहीं टूटती। और ये देखकर तो जुयान एकदम हैरान था, यह स्वर्ण तो बिल्कुल घटिया है, इसीलिए मुझे एक दूसरे स्वर्ण का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए वहाँ पे जितनी भी स्वर्ण रखी होती है उनमें से कोई अच्छा वेपन ढूंढने लगता है और उसे वहाँ पे एक कुल्हाड़ी मिल जाती है, जिससे वो कुल्हाड़ी लेकर उस डिसेबल से फाइट करने के लिए चला जाता है। लेकिन ये कुल्हाड़ी भी बस एक ही बार के अंदर टूट जाती है। फिर जो देखकर जुयान दोबारा भी परेशान हो जाता है, यह क्या ही घटिया सेक्ट है, मैं यहाँ पे आया ही क्यों, जहाँ पे इन लोगों के पास तो एक ढंग का वेपन भी नहीं है। और इसलिए अब तो एक भाला उठा लेता है, जिसके बाद वो भाले की मदद से उस डिसेबल से फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ से दोनों के बीच दोबारा से जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार भी यह भाला आसानी से टूट जाता है, इसीलिए अब जुयान लगातार वहाँ पे जितने वेपन रखे होते हैं उन सभी को एक एक बार करके उठाना शुरू कर देता है, ताकि वो उस डिसेबल को हरा सके। और उन दोनों की फाइट ऐसे करते हुए काफी टाइम तक चल रही होती है, जिसमें जुयान न जाने वहाँ पे कितने स्वर्ण को तोड़ देता है और उन सभी का कचरा वहाँ पे फैले जा रहा था। और ये देख वहाँ पे बाकी सारे लोग एकदम हैरान होते हैं, ये फाइट तो बहुत ही महंगी हो गई, जुयान ने कितने सारे वेपन तोड़ दिए। लेकिन यह फाइट आधे घंटे तक चलने के बाद भी इस फाइट में कोई भी जीतने का नाम ही नहीं लेता, यहाँ तक कि इस सेक्ट में जितने भी वेपन थे वो सभी खत्म होने के कगार पे आ गए होते। और ये देखकर तो बाकी सारे डिसेबल एकदम हैरान था और उन्हें काफी देर तक खड़े रहकर यह फाइट देखने में नींद भी आने लग गई थी। तो वहीं पे वो वाला डिसेबल कहता है, हमने इतने सारे स्वर्ण से मेरे स्वर्ण के ऊपर इतने सारे अटैक किया है कि अब मेरी स्वर्ण भी टूटने वाली है, लेकिन आखिरकार तुम हार क्यों नहीं मान रहे? तो जिसके बाद जो आखिरी स्वर्ण की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके पास कोई वेपन ही नहीं बचा था उस डिसेबल से फाइट करने के लिए। जिसके बाद वो वेपन दिखाते हुए जुयान उससे कहता है, तो ठीक है, तुम इस फाइट को खत्म करना चाहते हो ना, यह स्वर्ण आखिरी स्वर्ण होगी, इससे पहले मैं इस फाइट को खत्म कर दूंगा। और उसके बाद जुयान उस
स्वॉर्ड से डायरेक्ट उस डिसेबल के ऊपर अटैक नहीं करता, बस अपनी स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक को एक्टिवेट करता है। और जैसे वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करता है तो उस डिसेबल को जुयान के पास तक आने का मौका नहीं मिलता और वो वहाँ से उड़कर दूर चला जाता है और उसकी स्वॉर्ड भी चकनाचूर हो जाती है। और यह देख वो डिसेबल भी एकदम हैरान था और वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे पास इतना भयानक अटैक था तो तुमने पहले ही इस अटैक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और इतनी देर फाइट करके तुमने अपना भी टाइम पास किया और मेरी भी हालत खराब कर दी। लेकिन तभी जुयान उससे कहता है मेरे बिजनेस दिमाग को तो तुम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, मैं तो तुमसे इसलिए फाइट कर रहा था ताकि यहाँ पे जितने भी वेपन है वो सभी तोड़ सकूं, उसके बाद जितने भी टूटे हुए वेपन होंगे उन सभी को अपने साथ ले जाऊंगा ताकि मैं उससे अपना कल्टीवेशन पावर बढ़ा सकूं। और यह सुनकर वो डिसेबल और बाकी सारे लोग हैरान थे, यह जुयान आखिरकार कैसा इंसान है। लेकिन अब वो डिसेबल जुयान से कहता है चलो मैं मानता मैं तुम्हारे सामने हार गया हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाने दो। जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ से निकलने लगता है ताकि जुयान उसे दोबारा पीटने के लिए ना आ जाए। लेकिन जुयान उससे कहता है क्या मैंने तुम्हें अब भी यहाँ से जाने के लिए कहा, जब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए ना कहूँ तब तक तुम अपना एक कदम भी मत बढ़ाना। तब वो डिसेबल उससे कहता है अब तो तुम मुझे हरा ही चुके हो, तो अब तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। जिस पर जुयान मेरी शर्त तो पहले भी वही थी और अभी भी वही है, तुम्हें मेरे कार्ड को ठीक करना और यहाँ पे जितने भी स्वॉर्ड के टुकड़े हैं उन सभी को उठाकर उसमें डालना है। यह सुनकर तो वो डिसेबल एकदम हैरान था कि जब पिछली बार जुयान ने उसे यह करने के लिए कहा था तो तब स्वॉर्ड के टुकड़े बहुत कम थे, लेकिन इस फाइट के बाद स्वॉर्ड के टुकड़े बहुत ही ज्यादा हैं, जो कि उसे उठाते उठाते उस डिसेबल की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन अब वो जुयान को कहाँ ही मना कर सकता है क्योंकि जुयान के पास उससे ज्यादा पावर्स, इसलिए मजबूरन उसे ये काम करना पड़ता है, वरना जुयान उसकी और भी पिटाई करेगा। इसलिए वो डिसेबल वो कार्ड ठीक करने के बाद जितने भी स्वॉर्ड के टुकड़े होते हैं उसे एक एक करके उठाना शुरू कर देता है और काफी घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वो सारे टुकड़ों को जमा कर लेता है। कि तब जुयान की ऐसी पावर देखकर सारे लोग उसके पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके इतने पावरफुल होने का राज क्या है। आप तो बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हैं आज, क्योंकि सबसे लो लेवल का डिसेबल होने के बाद भी आपने उस डिसेबल को हरा दिया जो कि 4th लेवल पे था। आपकी पावर का तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। यह सुनकर जुयान तो काफी ज्यादा खुश होता है, वो अंदर ही अंदर कहता है लोग जब पावरफुल बन जाते हैं तो उनकी पहचान तो अचानक से ही बढ़ जाती है। देखो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है, लोग अभी मुझे कितना बुरा भला कह रहे थे और अब देखो सभी लोग मेरे सपोर्ट में आ चुके हैं और मेरी तारीफ कर रहे हैं। और ऐसे ही और ज्यादा कल्टीवेशन करते हुए और भी ज्यादा पावरफुल बन गया तो वो दिन दूर नहीं जिससे मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो कि मुझे जीजी एकेडमी के अंदर एंटर करवा सके। और एक बार अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को बचा लूंगा। तो उसके इतना कहते ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुयान उस डिसेबल से फाइट करने के लिए आ जाता है क्योंकि उसने उसके कार्ड गिरा दिए थे और जितने भी उसने स्वॉर्ड के टुकड़े जमा किए थे उन सभी को गिरा दिया होता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से लड़े जा रहे होते हैं। लेकिन जुयान जितने भी वेपन्स का इस्तेमाल करता वो सभी कमजोर थे और वो बहुत ही आसानी से टूट रहे होते हैं। लेकिन तब भी जुयान बड़ी आसानी के साथ उस डिसेबल को हराने में कामयाब हो जाता है और यह देखकर बाकी सारे लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिरकार जुयान के पास कितनी ज्यादा पावर्स है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इसके बाद वहाँ पे मौजूद सारे डिसेबल जुयान की पावर देखकर उससे कह रहे होते हैं जुयान आप कहाँ पे थे, आप जैसा इंसान तो हमने आज तक नहीं देखा और ना ही शायद कभी देख पाएंगे। जिस पर जुयान कहता है बस बस बहुत हो गया, मैं इतना भी खास नहीं कि मेरी इतनी तारीफ की जाए, और रही बात मेरे सबसे लो डिसेबल बनने की तो मैं इसके लिए खुद ही जिम्मेदार हूँ और आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरी पावर कितनी ज्यादा है। और अगर मैं अपनी पावर्स के इस्तेमाल से यहाँ का पावरफुल डिसेबल बनता तो मैं बड़ी आसानी के साथ यहाँ का को डिसेबल बन सकता था, लेकिन मैंने अपने को डिसेबल की पोजीशन छोड़ दी और मैं एक लो लेवल का डिसेबल बन गया ताकि किसी के बीच नाइंसाफी ना हो कि यह सेक्टर रिसोर्सेस लिमिटेड है और अगर मैं यहाँ पे आते साथ कोर डिसेबल बन गया तो मुझे काफी सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि बाकी सारे डिसेबल के साथ नाइंसाफी हो सकती है। इसलिए मैंने अपने कोर डिसेबल की पोजीशन ही छोड़ दी ताकि मैं पहले लेवल से शुरुआत कर सकूं। सेक्ट लीडर ने तो मुझे काफी ज्यादा मनाने की कोशिश की थी कि मैं को डिसेबल की पोजीशन ना छोड़ूं, लेकिन मैंने एक भी नहीं सुनी और मैं सीधा का सीधा अपनी पोजीशन छोड़कर एक लो लेवल का डिसेबल बन गया। और ये सुनकर बाकी सारे डिसेबल काफी ज्यादा हैरान कि क्या दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान मौजूद है जो कि अपनी इतनी पावर होने के बावजूद भी खुद को एक लो लेवल का डिसेबल बना ले। और जुयान के जैसा इंसान तो आज तक मैंने नहीं देखा, लेकिन उसकी ऐसी बातें
सुन जुयान को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि कहीं इन्हें मेरे बारे में सच्चाई न मालूम पड़ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी बहुत ही बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। कि तभी वहाँ पर वो दोनों डिसेबल भी आ जाते हैं, जो बाकी सभी मौजूद डिसेबल से कहते हैं कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जुयान के बारे में ऐसा सवाल करने की। क्या तुम्हें उनके ऊपर शक हो रहा है? क्या वो कोर डिसेबल नहीं बन सकते थे? हमने अपनी आंखों से देखा था कि जुयान के पास कितनी ज्यादा पावर्स थी, और उन्होंने सेक्ट लीडर के सामने ही साफ साफ कह दिया कि मुझे कोर डिसेबल नहीं बनना है, बल्कि मैं एक लो लेवल का डिसेबल बनना चाहता हूँ। तो तुम्हें क्यों लग रहा है कि जुयान ऐसा नहीं कर सकते? और सेक्ट लीडर के लाख समझाने के बाद भी जुयान ने अपनी कोर डिसेबल की पोजीशन छोड़ दी, क्योंकि उनके जैसा इंसान ना ही कोई दुनिया में है, और ना ही था, और ना ही कभी आएगा। हमें तो जुयान का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा कदम उठाया, और तुम लोग यहाँ पर उनके ऊपर ही शक कर रहे हो। और ये सुनकर जुयान खुश हो जाता है कि आखिरकार ये दोनों यहाँ पर आकर हमें बचा ही लिया, वरना तो आज मेरी काफी बड़ी बेइज्जती हो गई होती। और वहीं पे जुयान मौके पे चौका मारते हुए अपनी और भी ज्यादा तारीफ बटोरने की कोशिश कर रहा होता है कि आगे आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं उन सभी की मदद करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरे पास आ जाना, और जो कोई आपका काम हो मैं वो सब कर दूंगी। ये सुनकर सभी इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि सभी लोग उसके ऊपर फूलों की बारिश कर देते हैं, और उससे कह रहे होते हैं कि जुयान इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने उस डिसेबल को ही बड़ी आसानी के साथ हरा दिया। जुयान का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, और हमने ऐसे इंसान के ऊपर शक किया, यह हमारी सबसे बड़ी गलती थी। और अगर जुयान ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जुयान जल्द से जल्द इस पूरे सेक्ट का लीडर बन जाएगा, और हम उसे लीडर बनाने के लिए पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और ये सुनकर जुयान को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि अंदर ही अंदर वो ये सोच रहा था कि ये लोग खुद ही मेंशन कर दे कि मैं यहाँ का सक्सेसर बन सकता हूँ, क्योंकि इनके सपोर्ट के बगैर तो मैं यहाँ का सक्सेसर नहीं बन सकता। और अगर ये लोग एक बार सपोर्ट करना शुरू कर दे तो मैं बड़ी ही आसानी के साथ अपनी कल्टीवेशन बढ़ाते हुए यहाँ का सक्सेसर बन सकता हूँ, जो कि मुझे बनना ही है। तभी वहाँ पर वो डिसेबल भी आ जाता है, जो कि जुयान से कहता है मैंने सारे स्वर्ण के टुकड़े उठा दिए, क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ? और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जुयान उसे इस बार रुकते हुए कहता है क्या मैंने तुम्हें कहा यहाँ से जाने के लिए, तो तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? जिस पर वो डिसेबल कहता है अब तुम्हें क्या चीज चाहिए? मैंने तो अब सब कुछ कर ही दिया, तो अब तुम्हें मुझसे पैसे भी चाहिए क्या? और जैसे ही जुयान उसे हाँ में जवाब देने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर सारे डिसेबल आकर उस डिसेबल से कहना शुरू कर देते हैं कि जुयान इतना अच्छा इंसान है कि तुम उसके सामने पैसों के बारे में सोच रहे हो, और तुम्हारे पैसों की जुयान को कोई जरूरत नहीं है, और तुम जुयान को पैसे देकर कभी खरीदने के बारे में मत सोचना, वरना हम लोगों से बुरा कोई भी नहीं होगा। और ये सुनकर जुयान एकदम हैरान रह जाता है, अच्छा हुआ उसने ये साफ साफ नहीं कह दी कि मुझे तुमसे पैसे ही चाहिए, और अगर उसने ये कह दिया हो तो सारे लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती, क्योंकि जैसा जुयान खुद को दिखाता है अंदर से वो बहुत ही बड़ा लालची किस्म का इंसान है। इसलिए अब मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। कि तब उससे वहाँ पर लेटर दिखाई देता है, जिस पर वो उस डिसेबल को वो वॉर लेटर दिखाते हुए ये कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए रोका है, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि तुमने जो अपने भाई के साथ ये चैलेंज वाला वॉर लेटर बनाया, मैं इसे सबके सामने फाड़ता हूँ। जिसके बाद वो उसे फाड़ भी देता है, और उससे कहता है अगर तुम्हारे भाई या तुम्हें किसी से फाइट करनी है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, जिसे भी मुझसे फाइट करनी होगी उसे मेरे सामने आना होगा, और मैं किसी भी लेटर का ऐसे चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और अगर हिम्मत है तो आओ मेरे सामने और डायरेक्ट मुझसे फाइट करके दिखाओ। ये सुनकर सारे के सारे लोग एकदम पगला जाते हैं कि जुयान ने तो इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, और अगर जुयान हमारा सपोर्ट करे तो फिर ये डिसेबल या फिर इसका जितना पावरफुल भाई क्यों ना हो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद वो सब खुशी से नाचना शुरू कर देते हैं, और यह देखकर उस डिसेबल को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो मन में कहता है देख लेना जुयान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बस मुझे एक मौका मिल जाए। जिसके बाद जुयान उससे कहता है चलो सारा का सारा मैटर सॉल्व हो गया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि इस मेटल के टुकड़ों के साथ मुझे अपना कल्टीवेशन तो करना है। जिसके बाद वो सारी टूटी हुई स्वर्ण के टुकड़ों को वहाँ से लेकर जाना शुरू कर देता है। इसको जाते हुए देखकर सारे के सारे डिसेबल उसे खुशी की नजर से देख रहे होते हैं। अरे ये जुयान कितना अच्छा इंसान है, कोई दुनिया में इतना अच्छा कैसे हो सकता है? हमें तो पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि जुयान कितना अच्छा इंसान है। उसकी नोबेल पर्सनालिटी के बारे में दुनिया जानना चाहेगी, जिससे कि जुयान के और भी ज्यादा सपोर्टर बनते जाएंगे। जिसके बाद जुयान खुद से कहता है यह तो बहुत ही बढ़िया हूँ, धीरे धीरे कर मेरे सपोर्टर की तो लाइन ही लगती जा रही, और अगर एक बार मेरे सपोर्टर बढ़ जाएं तो मुझे यहाँ सक्सेसर बनने में कोई भी नहीं रोक सकता, और मैं अगर एक बार यहाँ का सक्सेसर बन जाऊँ तो मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद कल्टीवेशन करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम एक डिसेबल को देखते हैं जो कि एल्डर के पास आकर उसको सारी बातें बता देता है।
और यह सुनकर वो एल्डर तो एकदम ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो खुद से कहता आखिरकार जुयान की हिम्मत कैसे हुई, उसने सोच भी कैसे लिया कि वो यहाँ का सक्सेसर बन जाएगा। उसे सक्सेसर बनने के साथ साथ यहाँ के रूल्स भी तोड़ दिए और किसी को भी चैलेंज करने के लिए अपने सामने बुला रहा है। जुयान के हौसले न जाने अब अचानक से इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, मुझे इसे रोकना होगा वरना हो सकता है ये मुझसे आगे निकल जाए। जिसके बाद वो डिसेबल से कहता है जाओ और उस जुयान को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद वो डिसेबल कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब जुयान के बहुत ही ज्यादा सपोर्टर आ चुके हैं और अगर मैं ऐसा करने गया तो उसके सपोर्टर मुझसे लड़ने के लिए आ जाएंगे। लेकिन तब भी एल्डर के इतना चिल्लाने की वजह से वो डिसेबल डर के मारे वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार जुयान इतना ज्यादा कैसे बदल गया। उसे तो मजा चखाना ही होगा वरना ये आगे कर मेरी मुसीबत बन सकता है। और दूसरी तरफ हम जुयान को देखते हैं जो कि उस स्वर्ण के टूटे हुए टुकड़ों से अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।